वेलकम टू आसवी स्टडी। दोस्तों, टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कण का पलायन वेग द्रव्यमान के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? ए लीवर, बी किडनी, सी अग्नाशय या डी अमाशय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी अग्नाशय या पेनक्रियाज। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य में इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है? ए 8, बी 2, सी 4 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बल एवं समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? ए संवेग मोमेंटम, बी कार्य वर्क, सी आवेग इम्पल्स, डी ऊर्जा एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी आवेग इम्पल्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा निहित नहीं है? ए चली हुई गोली, बी खींचा हुआ धनुष, सी चलता हथौड़ा, डी मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी खींचा हुआ धनुष। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ½ mv², जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होगा, जबकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होगा? निम्न में से प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होगा? ए हाइड्रोजन, बी पानी, सी हीरा, डी निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी निर्वात। प्रकाश के वेग को ट्रैवल करने के लिए किसी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि साउंड वेग को ट्रैवल करने के लिए किसी पार्टिकल की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम साउंड वेग सॉलिड में होता है, जबकि प्रकाश का वेग मैक्सिमम वैक्यूम निर्वात में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेपर वेट में वायु के बुलबुले को चमकना कौन सी घटना है? पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी परावर्तन या डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? ए धारा करेंट, बी वोल्टेज, सी आवेश चार्ज या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए धारा करेंट, जबकि पैरेलल में जुड़े प्रतिरोधों में वोल्टेज समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? आई का फार पॉइंट कितना होता है? ए 100 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 0 या डी इन्फिनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी इन्फिनिटी, जबकि आई का नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ए चाल स्पीड, बी वेग वेलोसिटी, सी मंदन रिटार्डेशन, डी त्वरण या एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी वेग वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नियॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को
ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ए विद्युत लेपन उद्योग, बी कार्बनिक विलायक उद्योग, सी बी निर्माण उद्योग या डी कोयला खान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी कोयला खान। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, बी ओजोन होती है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, डी सल्फ्यूरिक एसिड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, जबकि ओजोन परत हमको स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, समताप मंडल में मिलता है, जबकि ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरोसोल का उदाहरण है? ए दूध, बी नदी का जल, सी धुआं या स्मोक, डी रुधिर या ब्लड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी धुआं स्मोक। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेती है? ए ओजोन, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ओजोन। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है समताप मंडल में, जबकि ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, जबकि हीलियम He का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव है? कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव हैं? ए सिल्वर आयोडाइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी सूखी बर्फ या डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? ए एथिलीन, बी एसिटिलीन, सी इथेन या डी मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ए फॉस्जीन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनेट या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में घटी थी। अगला क्वेश्चन है, बारूद का मिश्रण होता है? ए बालू और TNT, बी TNT और चारकोल, सी नाइटर सल्फर और चारकोल या डी सल्फर बालू या चारकोल सल्फर बालू और चारकोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नाइटर सल्फर और चारकोल। अगला क्वेश्चन है, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ए कीटनाशी, बी शाकनाशी, सी प्रशीतक या डी कवकनाशी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी प्रशीतक, ठंडा करने के लिए। ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और कार्बन या डी ऑक्सीजन और कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए केवल ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है? प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है? ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है?
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30%, 40%, 60% या 70%? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 60%। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी उड़ीसा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी गुजरात। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी तुंगभद्रा नदी या डी मालप्रभा नदी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है। यह 2005 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भार-चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भार-चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी तमिलनाडु? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं? निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं? ए देवी नदी, बी पेन्नार नदी, सी हुगली नदी या डी गंगा नदी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए देवी नदी। देवी नदी महानदी का हिस्सा है। यह उड़ीसा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनती है? ए बिहार और पश्चिम बंगाल, बी असम और अरुणाचल प्रदेश, सी असम और पश्चिम बंगाल या डी बिहार और झारखंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोश नदी भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब या डी उत्तराखंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कांचीन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? कांचीन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? ए भूटान, बी म्यांमार, सी नेपाल या डी चाइना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। कांचीन पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में लगती है। कांचीन पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना या डी गोदावरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जबकि इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है?
मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? ए 9, बी 7, सी 8 या डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। भारत की स्थलीय सीमा आपको 7 देशों से लगती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राज़ील, सी कनाडा या डी इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी इंडोनेशिया। भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर है, जबकि इंडोनेशिया 8वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए असम। अगला क्वेश्चन है, खारदुंग पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख या डी सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? ए जादूगोड़ा, बी कटक, सी पिचली या डी दलभूम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा उड़ीसा में है। जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या डी सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। शरावती परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह शरावती नदी पर बना हुआ है। और शरावती नदी पर जोग जलप्रपात भी स्थित है, जिसको हम जोग जलप्रपात को दूसरा नाम गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी वर्गीस कुरियन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नॉर्मन बोरलॉग। वर्गीस कुरियन भारत के व्हाइट रिवॉल्यूशन सफ़ेद क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है?
सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? ए ब्यास, बी झेलम, सी सतलुज या डी रावी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर नदी से निकलती है और ये आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सिंधु, बी रावी, सी झेलम या डी ब्यास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ए बेतवा, बी माही, सी नर्मदा या डी ताप्ती? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नर्मदा नदी। अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, एक नर्मदा नदी, बी दूसरा सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ए लोथल बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी कोच्चि बंदरगाह या डी मुंबई बंदरगाह? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी कोच्चि बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश या डी नेपाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगाती है, जबकि चीन के साथ 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, सुंड्रा ट्रेंच किस महासागर या किस सागर में स्थित है? सुंड्रा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी अरब सागर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? ए 10 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 20 डिग्री या डी 25 डिग्री? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए कपास कपड़ा उद्योग, बी रेशम उद्योग, सी पेट्रोलियम उद्योग या सी डी सीसा उद्योग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेशम उद्योग। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ए नमक उद्योग, बी पेट्रोलियम उद्योग, सी कागज उद्योग या डी कपड़ा उद्योग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेट्रोलियम उद्योग। नूनमती नामक स्थान असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह इंडियन ऑयल का पहला तेल शोधन कारखाना बनाया गया था। इंडियन ऑयल पहला तेल शोधन कारखाना नूनमती नामक स्थान पे बनाए थे। चलिए दोस्तों, ये टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।